क्वेश्चन है एनालॉजी का। यहाँ पर प्रश्न में तीन संख्याओं का समूह दिया हुआ है। तो हमें सबसे पहले तो ये पता लगाना होगा कि समूह में जो ये तीनों संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं में क्या संबंध है। यहाँ पर ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो ये संख्याएं लिखी हुई है, ये घटते क्रम में लिखी हुई है। यहाँ पर 63 जो है वो इन तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है। 63 के बाद छोटी संख्या यहाँ पर 54 लिखी हुई है, और 54 के बाद छोटी संख्या यहाँ पर 45 लिखी हुई है। संख्याएं इसमें घटते क्रम में लिखी हुई है, लेकिन ये तीनों संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है आप यहाँ पर समझिए। ये 63 लिखा हुआ है, यहाँ पर 54 लिखा हुआ है, तो इन दोनों संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। 63 में से अगर 9 घटाया जाएगा तो 54 आ जाएगा। फिर 54 के बाद जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है वो है 45। तो 54 से अगर 45 प्राप्त करना है तो किस तरह से करा जा सकता है। 54 में से हमें क्या घटाना होगा। 54 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 45 आ ही जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो अंतर है ना वो कैसा है, समान है। और कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। तो अब हम देखते हैं कि ऑप्शन में जो समूह दिए हुए हैं, कौन सा समूह जो है क्वेश्चन में दिए गए समूह के ही समान है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन ए में जो संख्याएं लिखी हुई है समूह में कौन कौन सी है, 36 है, 45 है, 33 है। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि संख्याएं जो है यहाँ पर घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में नहीं है। यहाँ पर 36 के बाद बड़ी संख्या लिख दी गई है, फिर 45 के बाद छोटी संख्या लिख दी गई है। लेकिन जो यहाँ पर क्वेश्चन में समूह दिया गया था उसमें जो संख्याएं लिखी हुई थी वो घटते क्रम में ही लिखी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब हम ऑप्शन बी में देखते हैं कि ऑप्शन बी में संख्याएं एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। आप देखिए कि संख्याएं तो यहाँ पर घटते क्रम में ही लिखी हुई है। 30 के बाद यहाँ पर छोटी संख्या 21 है, और 21 से छोटी संख्या यहाँ पर 11 है। तो अब हम डिफरेंस देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच में अंतर कितने का है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 21 है। तो 30 में से हम क्या घटाएं जिससे कि 21 आ जाए। तो 30 में से 9 घटाया जाएगा तो 21 आ जाएगा। फिर 21 के बाद जो यहाँ पर संख्या है वो है 11। तो 21 में से क्या घटाएं जिससे कि 11 आ जाए। तो 21 में से तो हमें 10 घटाना होगा जिससे 11 आ जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन में जो समूह दिया गया था उसमें जो संख्याएं लिखी हुई थी, संख्याओं में क्या संबंध था। संख्याओं में जो अंतर था ना वो समान था। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो ऑप्शन बी में जो संख्याएं लिखी हुई है उन संख्याओं में अंतर समान नहीं है। यहाँ पर 9 का अंतर है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी भी सही आंसर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ऑप्शन सी में जो संख्याएं लिखी हुई है वो किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। तो आप देखिए कि यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 8 है। तो संख्याएं तो यहाँ पर घटते क्रम में ही लिखी हुई है, लेकिन अभी हम अंतर देखते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है। 28 में से 17 घटाया जाएगा तो यहाँ पर कितना अंतर आएगा, यहाँ पर अंतर आएगा 11 का। फिर देखिए 17 के बाद यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी हुई है, 8 लिखी हुई है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच में कितने का अंतर है, यहाँ पर अंतर है 9 का। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अंतर यहाँ पर समान नहीं आ रहा है, जबकि क्वेश्चन में जो समूह दिया गया था उसमें अंतर जो था वो समान था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी सही आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर अब हम ऑप्शन डी में देखते हैं कि संख्याएं किस प्रकार संबंधित है। संख्याएं यहाँ पर घटते क्रम में ही है। अंतर देखते हैं, 29 लिखा हुआ है, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। 29 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो 20 आ ही जाता है, और 20 से अगर 11 प्राप्त करना है तो 20 में से भी हमें 9 ही घटाना होगा, तब जाकर यहाँ पर 11 आ जाएगा। तो आप ये देख ही सकते हो कि ये जो ऑप्शन डी में समूह लिखा हुआ है संख्याओं का, ये समूह क्वेश्चन में दिए गए समूह के समान ही है, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पर अंतर 9 का ही आ रहा है, और क्वेश्चन में जो समूह दिया गया था उसमें भी अंतर 9 का ही था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा।